एनटीवी निष्पक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं अनामिका यादव। आज जहां हम लोग खड़े हैं वो है संगत पंगत द्वारा आयोजित सेरेमनी जो कायस्थ गर्ल्स एंड बॉयज के लिए की गई है ऑर्गेनाइज। और यहाँ हम उनकी जर्नी जानेंगे जो सिविल सर्विसेज में 2023 में पास आउट हुए हैं और किस तरीके से वो सारी मतलब कठिनाइयों से अपनी इस परीक्षा को पास किया है और उनसे जानेंगे उनकी जर्नी को। आज आपको यहाँ आयोजित सम्मान समारोह में बुलाया गया है, तो आप कैसे देखते हैं अपने सफ़र को अब तक के को जो आपने मतलब फेस किया, किस तरीके से मतलब क्या कठिनाइयाँ थी आपने जो अपने सफ़र में महसूस की? मैम मैं ये कहूँगी कि सफ़र काफ़ी लंबा था, 4th अटेम्प्ट था, तो काफ़ी ज़्यादा चुनौतियाँ का सामना करना पड़ा, लेकिन फाइनली पेरेंट्स और फैमिली के सपोर्ट के बाद फाइनली ये रैंक हासिल हुई जो भी हुई। और इसमें कहूँगी कि मैंने मल्टीपल स्टेजेस में फ़ेल किया, लेकिन अल्टीमेटली अपनी गलतियों को समझा, उसे इम्प्रोवाइज़ किया और फाइनली उसको इम्प्लीमेंट करके आज यहाँ पर रैंक सिक्योर किया है। मैम कैसा लगा आपको सम्मान समारोह में बुलाया गया, सम्मानित किया गया? क्या आप संदेश देना चाहते हो आने वाली जनरेशन को कि वो क्या डिफ़िकल्टीज़ को मतलब जैसे फेस करते हैं एग्ज़ाम पास करने में, पास कर लेते हैं, और क्या चीज़ें आप आगे के में चेंज करना चाहती हैं? मैम ये कहूँगी कि इस समारोह में आने में काफ़ी चीज़ सीखने को मिला, तो काफ़ी अच्छा एक प्रिविलेज था, तो बहुत सारी चीज़ जानने को मिली। और मैं ये कहूँगी कि आगे चुनौतियाँ हर लेवल पे अलग होती है, तो उस हिसाब से जो भी चुनौतियाँ हों उसके हिसाब से अपना काम करना है, उसके लिए जो भी कर पाऊँ एज अ सिविल सर्वेंट वो करूँगी। थैंक यू मैम, आपसे जुड़कर बहुत अच्छा लगा। जी सर, आपका नाम? राहुल श्रीवास्तव। आपने किस रैंक, क्या रैंक हासिल की थी? मेरी रैंक 10वीं है इस साल की परीक्षा में। और क्या डिफ़िकल्टीज आपको लगी पास आउट करने में एग्जाम्स? मतलब सारे स्टेज प्रीलिम्स खास करके बहुत डिफिकल्ट है, और फिर लैक ऑफ गाइडेंस और मतलब परिवार में कोई इस तरह का गाइडेंस या नहीं मिलता है, तो दैट इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट। आगे क्या चुनौतियां आप देखते हैं अपने सफ़र को आगे तय करने के लिए? आई थिंक इंटेग्रिटी और सोशल प्रॉब्लम्स पे काम करना विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज द बिगेस्ट चैलेंज। सर, आपका नाम? क्षतिज वर्मा। आपने कौन सी रैंक हासिल की थी सर? मेरी 366 रैंक है इस बार में। तो आगे की चुनौतियां आप कैसे देखते हैं कि क्या आप किस बारे में आप काम करना चाहेंगे और क्या लक्ष्य आपका है? जी, जो भी सर्विसेज मुझे अलोकेट होंगी उसकी जो प्राइमरी गोल्स होगी, अगर इनकम टैक्स इंडियन रेवेन्यू सर्विस एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अगर उसकी सर्विस मुझे मिलती है तो उसकी प्राइमरी गोल है इंडिया के फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करना, तो उसकी उस गोल पे काम करना चाहेंगे। और चुनौतियां हैं, चैलेंजेस हैं, बड़ी जॉब है, बड़ी पोस्ट है, तो उसके चैलेंजेस रहेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहेंगी, पर अगर आप उस अपने वैल्यूज़, मॉरल वैल्यूज़ और कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ जिसे कहते हैं उसके साथ आप चलो तो हो जाएगा। क्या डिफ़िकल्टीज आपको लगी एग्ज़ाम पास करने में 2023 का सिविल सर्विस? डिफ़िकल्टीज़ तो हैं, शेयर कंपटीशन इतना ज़्यादा है इस एग्ज़ाम में कि आप पॉइंट मार्क्स से भी रह जाते हो। बियॉन्ड अ पॉइंट आप कितनी भी मेहनत कर लो, कभी कभी लक का एस्पेक्ट भी हो जाता है इस एग्ज़ाम में। तो जब भी आप फेलियर्स एक्सपीरियंस करो तो उससे नेगेटिव नहीं होना है, पॉजिटिविटी मेंटेन करके रखनी है। अगर आप पॉजिटिविटी मेंटेन रखते हो, कंसिस्टेंटली अगर आप प्रिपेयर करते रहोगे तो रिजल्ट्स ज़रूर मिलते हैं। थैंक यू सर। और आगे के युवाओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि वो क्या मतलब अपना मोटिव किस तरीके से वो भी पास कर सकते हैं? जी, सिविल सर्विसेज अगर उनका एम है तो उनका, मेरे हिसाब से उनके पास सबसे पहले सबसे एक स्ट्रॉन्ग रीज़न होना चाहिए कि वो क्यों करना चाहते हैं सिविल सर्विसेज। अगर उनके पास रीज़न होगा ना, तो कितनी भी मुश्किलें आएंगी, कितनी भी फेलियर्स आप एक्सपीरियंस करोगे तो आप गिव अप नहीं करोगे। तो आप एक स्ट्रॉन्ग रीज़न देखो, एक पर्पस देखो कि आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हो। अगर वो होगी तो आपकी डिटर्मिनेशन अपने आप बनती जाएगी, पढ़ाई अपने आप होती जाएगी। तो आप एक स्ट्रॉन्ग रीज़न की सर्च करो कि आप क्यों करना चाहते हो। थैंक यू सर हमसे जुड़ने के लिए। आपका नाम मैम? अपूर्वा सिन्हा। आपने कौन सी रैंक हासिल की थी? मुझे 163 रैंक आई है। आपने किस इन चुनौतियों को फेस किया सिविल सर्विसेज की परीक्षा पास करने में? सबसे ज़्यादा तो एकेडमिक चुनौती रही है, बिकॉज फर्स्ट मैंने अटेम्प्ट अपना मैं क्लियर नहीं कर पाई थी 2020 में, लेकिन उसके बाद जो नेक्स्ट अटेम्प्ट था वो मैंने मास्टर्स के साथ करते हुए किया था। सो मैनेजमेंट ऑफ टाइम फॉर बोथ मास्टर्स विच इज़ एकेडमिकली वेरी रिगरस, और एग्ज़ाम, सो दैट वाज वेरी चैलेंजिंग फॉर मी। आने वाले जो युवा पीढ़ी है उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
मेरा उनसे यही संदेश रहेगा कि अपना जो भी आपका काम है आप और जो भी गोल है उसके प्रति आप कमिटेड रहें, उस प्रोसेस को समझें और उस प्रोसेस के लिए डेडिकेटेड रहें, क्योंकि गोल जो है वो हो सकता है आपके एस्टिमेटेड टाइमलाइन में मीट ना हो, लेकिन अगर आप उस प्रोसेस के लिए कमिटेड रहेंगे तो वो इस साल नहीं तो अगले साल ज़रूर कंप्लीट होगा वो। थैंक यू मैम हमसे जुड़ने के लिए। तो ये थे वो लोग जिन्होंने सिविल सर्विसेज की परीक्षा 2023 की पास आउट की थी, और आप बने रहिए निष्पक्ष के साथ। अनामिका यादव।